हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 85 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इन दी जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स आयरन ऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट। आयरन ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट किया जाता है जब हम रेलवे ट्रैक में ज्वाइनिंग करते हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन किया जाता है। द सोप मॉलिक्यूल हैज, सोप मॉलिक्यूल में क्या होता है? सोप मॉलिक्यूल में होता है हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल होता है। ओके, सोप मॉलिक्यूल में होता है हाइड्रोफिलिक हेड होता है एंड हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट होता है। ओके, एक सोप मॉलिक्यूल में दो पार्ट होता है, एक हेड पार्ट एक टेल पार्ट। जो हेड पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग पार्ट, और जो टेल पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। ओके, वाटर हेटर पार्ट। डैश इज द हीट per unit mass required to change a substance from solid to liquid at the same temperature and pressure. सो ये कौन सा हीट है जो क्या होता है? डैश हीट इज पर यूनिट मास रिक्वायर्ड होता है जहाँ पर क्या है किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफर किया जाता है सेम टेम्परेचर और प्रेशर में। सो उस तरह के हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Latent heat of fusion is the heat per unit mass required to change a substance from solid into liquid at the same temperature and pressure. Okay, that is called latent heat of fusion. Water boils at low temperature at high altitude because वाटर को लो टेम्परेचर में बॉयल हो जाता है हाई ऑल्टीट्यूड्स में बिकॉज इसमें किस कौन सा कारण है? पानी उच्च ऊंचाई पर कम तापमान पर उबल जाता है क्योंकि सो करेक्ट आंसर इज द एयर प्रेशर इज लेस। ओके, हायर ऑल्टीट्यूड में क्या होता है? एयर प्रेशर लेस होता है, इसीलिए पानी उच्च ऊंचाई पर लो टेम्परेचर पर बॉयल हो जाता है। डैश एलॉय कंसिस्ट ऑफ निकल कॉपर एंड जिंक। कौन सा एलॉय के पास जो निकल कॉपर और जिंक ये सब मौजूद होता है? सो इट इज द जर्मन सिल्वर। ओके, डोंट कंफ्यूज विद जर्मन सिल्वर में सिल्वर प्रेजेंट नहीं होता है। जर्मन सिल्वर alloy consists of nickel, copper, and zinc. That is Ni, copper and Cu, and Zn. That is the zinc. Smoke is an example of which kind of colloid? धुआं किस तरह का कोलाइड का उदाहरण है? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एरोसॉल। ओके, स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ which kind of colloid? That is the aerosol. Which of the following is an oxidizing agent? नीचे दिया गया अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन दोनों में से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज द बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी आर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोथ ए एंड बी, इट इज द अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट आर डिटर्जेंट्स कॉल्ड? डिटर्जेंट को हम क्या कहते हैं? सो डिटर्जेंट आर कॉल्ड सोपलेस सोप। डिटर्जेंट आर कॉल्ड soapless soap. The unwanted earthy impurities like sand, limestone, rocky material present in the ore are called. जो अनवांटेड आर्टी इम्प्योरिटीज होता है जो ओर में प्रेजेंट होता है इसको हम क्या कहेंगे? गॉन्ग कहेंगे। GANGUE। सो करेक्ट आंसर इज गॉन्ग। Which of the following is thermodynamically most stable allotrope of carbon? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का थर्मोडायनामिक रूप से सबसे स्थिर आवंटन है? सो करेक्ट आंसर इज द ग्राफाइट। ओके, करेक्ट आंसर इज द ग्राफाइट। ग्राफाइट इज a thermodynamically most stable allotrope of carbon. Which of the following is an olfactory indicator? निम्नलिखित में से कौन सा एक olfactory indicator है? सो करेक्ट आंसर इज वैनिला एसेंस। वैनिला एसेंस एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। स्मेल से हम इसे पता लगा सकते हैं कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा चीज एसिडिक सॉल्यूशन है, कौन सा बेसिक सॉल्यूशन है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज द वैनिला एसेंस। ब्रेकिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन इज एन एग्जांपल। सो सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में ये जो टूट जाना ये कौन सा रिएक्शन का एग्जांपल है? सो इट इज वन काइंड ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज ए वन काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पर एक सब्सटेंस टूट के दोनों डिफरेंट सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। सो सिल्वर ब्रोमाइड इज ब्रेक डाउन इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन।
So it is a decomposition reaction. Blood is an example of, blood किस चीज का example है? So blood is a called colloidal suspension. Blood is called colloidal suspension. Which of the following gases has the highest calorific value? कौन सा ऐसा गैस है जिसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है? सो करेक्ट आंसर इज द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाईएस्ट होता है, ज्यादा होता है. हाइड्रोजन जिसको हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं. Which one of the organic pesticides that contain phosphorus? किस ऑर्गेनिक कीटनाशक में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है? सो करेक्ट आंसर इज पैराथायोन. करेक्ट आंसर इज द पैराथायोन. पैराथायोन एक ऐसा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स होता है जिसके पास फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है. सो करेक्ट आंसर इज पैराथायोन. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.